सातवां किसी स्त्री से लड़का होगा। अब लड़का होगा या लड़की होगी ऐसा माना जाता है भगवान की देन, लेकिन विज्ञान कुछ और मानती है। इसके लिए मैं आपको बड़ा प्रश्न जो आता है ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, उसी से समझाता हूँ। एक स्त्री और पुरुष में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 दोनों में समान होते हैं, यानी 22 जोड़े समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो स्त्री में होता है वो XX के रूप में होता है, और जो पुरुष में होता है वो XY के रूप में। अब लड़की होगी या लड़का होगा, तो पुरुष में XY है तो लड़का होगा, यानी XY गुणसूत्र की प्रदान कर रहे हैं। वापिस सुनो, अगर XY गुणसूत्र हो तो लड़का होगा, XX हो यानी लड़की होगी, XX यानी मम्मी ने ज्यादा लगाई लक्स इसलिए लड़की हुई XX। XY मतलब लड़के थोड़े अलग अलग व्यवहार के होते हैं XY। फिर से सुन लीजिए, बड़ा प्रश्न भी आता, मनुष्य में लिंग निर्धारण को सचित्र समझाइए। उसमें होता क्या, 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 तो दोनों में समान होते हैं, यानी 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। 23वां जोड़ा कई कमाल होता है, या तो लड़की हो जाती या लड़का। लड़की कब होती है, जब दोनों ही XX होते हैं, और लड़का कब होता है, X और Y, यानी XY गुणसूत्र होता है। तो मैंने 7वां और 8वां एक साथ समझा दिया, पक्का समझ में आया? यस। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया अक्सर परीक्षा में आता, इसका दूसरा नाम है अम्लराज। एक्वारेजिया किसे कहते हैं, तो कभी कभी इसका अनुपात पूछ लेते, 3:1। अब क्या क्या मिलता है एक्वारेजिया, जैसे हम घर पे शिकंजी बनाते हैं ना, 2-3 चीजों को मिला के, इसमें सिर्फ 2 चीजों से शिकंजी बन रही है। पहली चीज है सांद्र HCl, ये प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिलाया जाता है किस अनुपात में, 3:1 में, यानी 3 लीटर ये लिया तो 1 लीटर ये लेना, टोटल 4 लीटर मिश्रण बन जाएगा। वो मिश्रण किसका बनेगा, एक्वारेजिया। और इसकी खासियत है ये सोने को भी गला देता है, अच्छी अच्छी धातु प्लेटिनम को गला देता है, सोने को गला देता है, इतना खतरनाक मिश्रण होता है। तो एक्वारेजिया कैसे कहते हैं बेटा, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को किस अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 में। वापस किसको मिलाया जाता, सांद्र HCl प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HNO3 वो भी प्रबल अम्ल, दोनों प्रबल अम्ल मिले किस अनुपात में, 3:1 में। तो नया पदार्थ क्या बना, एक्वारेजिया, और इसका दूसरा नाम है अम्लराज। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभय संस्कृत भाषा का शब्द है, उभय यानी दोनों, तेरे मुंह पे तेरे है और जब तू चला गया तो तेरी बोली चालू, यानी अम्ल से भी क्रिया करते और क्षार से भी क्रिया करते। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया कर देते, और अम्ल निकले गरज पटीन गुजरी नटी, अम्ल से क्रिया करने के बाद किससे करते, क्षार से। आज तू भी कर रहे नहीं यार, तो इसका मतलब वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, अम्ल से भी और क्षार से भी, उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल भी पूछते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सूत्र Al, उसके 2 परमाणु, ऑक्साइड का O, उसके 3 परमाणु। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया Al2O3, जिंक ऑक्साइड का Zn। अगला प्रश्न, 2 ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी प्रकृति में आराम से उनको खरीदा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो सोना आजकल बहुत महंगा हो रहा है, सब बहुत महंगा हो रहा है सोना। और दूसरा है प्लेटिनम, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और इन दोनों को गलाने का काम कौन करता है, एक्वारेजिया। अगला आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, तन्यता किसे कहते हैं, यानी धातु होती है ना, उसको मशीन में डालते हैं, पतले पतले तार खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तन्यता। धातुओं को मशीन में डालकर पतले तार खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता। और ऐसा भी प्रश्न आता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्यता कौन सोने में पाया जाता है, और धातु की जो तार खींचे जाते हैं उसे तन्यता कहते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।